साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विदेव त्यागी। एक बार फिर लाया हूं आपके लिए खुशियों का खजाना, एक ऐसा खजाना जिसकी चाहना हर किसी को होती है। साथियों, हमने आपसे पूर्व में भी बहुत सारे विचार साझा किए इस चैनल को लेते हुए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। साथियों, हमारे जीवन में लक्ष्यों का निर्माण करना, उनकी तरफ आगे बढ़ना हमारी खुशियों का एक प्रतीक माना जाता है, एक आवश्यक कर्म माना जाता है। क्योंकि हम ये मानते हैं यदि हमारे पास कुछ लक्ष्य हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में पूरा करें, उनकी तरफ आगे बढ़ें, तो शायद हमें ज़्यादा खुशियाँ मिल जाएंगी। लेकिन साथियों, जब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इस रास्ते पे बढ़ते तो जाते हैं हम, लेकिन हमारे साथ से हमारे जीवन में बहुत सारा इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। वो संतुलन आपके स्वास्थ्य का हो सकता है, वो संतुलन आपके परिवार के साथ का हो सकता है, और वो संतुलन आपके साथियों धन का भी हो सकता है। और इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जिस पे भी संतुलन, हमारा असंतुलन हो जाने के कारण हमारी खुशियां हमसे छीन ली जाती हैं, और उसका नाम है साथियों व्यवसाय। व्यवसाय एक वो बिंदु है, वो स्तंभ है हमारे जीवन का, जो हमें ऊर्जा ही नहीं देता, हमें धन भी मुहैया कराता है, जिससे हमारी जिंदगी के बहुत सारे संसाधन उत्पन्न होते हैं, हमारा जीवन आसान होता है साथियों। क्योंकि हम बढ़ते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारा व्यवसाय कब प्रभावित होगा। साथियों, इससे पहले कि यह व्यवसाय आपके जीवन में असंतुलन पैदा करे, मैं आज आपको 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूं, ऐसी 3 बिंदु देने वाला हूं, जिन पे विश्लेषण करने के बाद, विचार करने के बाद यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, तो साथियों कभी आपके जीवन में खुशियां कम नहीं रहेंगी। साथियों, जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, उसका निर्माण करें, तो आप विचार करें कि इस लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए क्या मेरा व्यवसाय तो प्रभावित नहीं हो रहा है, यानी कि वो प्रभाव उसका कम तो नहीं हो रहा, व्यवसाय के लिए कोई खतरा तो पैदा नहीं हो रहा। और यदि आपको लग रहा है कि हाँ इससे ऐसा हो सकता है, तो फिर आप दूसरा विचार करें कि क्या इससे मुझे कोई नया व्यवसाय उत्पन्न होने वाला है। यानी कि जो लक्ष्य आपने अपना लिया है, उस लक्ष्य से क्या आपको कोई दूसरा नया व्यवसाय तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। और यदि उससे कोई व्यवसाय आपका उत्पन्न होने का मार्गदर्शन आपको मिलता है, तो सिर्फ आपको तीसरा मुख्य बिंदु ये सोचना आवश्यक है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना जारी है, इस पर विवेचना करनी है, एनालिसिस करना है कि आने वाले मेरे भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। यानी कि मेरा व्यवसाय बढ़ेगा अथवा मेरा व्यवसाय घटेगा। साथियों, अगर आपने अपने लक्ष्यों के निर्धारण करने के समय इन 3 महत्वपूर्ण टिप्स का अगर ध्यान कर लिया, इन पे विचार कर लिया, इनका एनालिसिस कर लिया, विश्लेषण कर लिया, तो मेरा दावा है साथियों, व्यवसाय संबंधी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी और आपके जीवन में खुशियों का कोई दौर नहीं बचेगा। ये वीडियो आज इतना ही है। आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ अवश्य शेयर करें साथियों, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप भी जानते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इस यज्ञ में आप और हम साथ साथ हैं। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलते हैं।